रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां दीपावली का शुभारंभ शुरू हो गया और धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां लगातार आपको हंगामा टाइम्स न्यूज उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतों से रूबरू करा रहा है, किस तरह से वह दीपावली का पर्व मना रहे। इसी कड़ी में ज्ञानदीप स्कूल में भी सुंदर कांड का आयोजन आज धनतेरस के दिन पर किया गया, जहां बच्चों ने प्रतिभाग लिया और बड़े ही धूमधाम से धनतेरस, दीपावली और पर्व मनाने का लिया है प्रण। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। तो ज्ञानदीप स्कूल के कई रूम्स की आज ओपनिंग हुई है। धनतेरस पे हम कुछ नया लाते हैं, लेकिन ज्ञानदीप स्कूल ने कुछ नया किया है बच्चों के लिए। नए रूम्स की ओपनिंग हुई है। आज फेस्टिवल पे खुशियां साथ में आई हैं, ज्ञानदीप को मिली हैं खुशियों में। आज बच्चों को नए रूम्स मिले हैं। कितने रूम्स से क्या तैयारियां, इस मौके पर बच्चों के लिए क्या खास रहा है, सर से जानूंगी। सर बताइए, ज्ञानदीप को आज 5 रूम मिले हैं, नया सामान घर में आता, लेकिन आपने बच्चों को जो उपहार में आज दिया है, नए रूम्स दिए, क्या क्या होगा? श्रेय मैं पूरा अपने प्रिंसिपल जो कि हमारे जनपद के ही हैं, उनकी अथक प्रयासों से और पूरी टीम को मैं देता हूं कि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया कि मुझे यहाँ पर 5 रूम बनाने पड़े। और स्ट्रेंथ इतनी है कि अभी 5 रूम और बना देंगे तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे, और ये बड़ी खुशी की बात है। और आज का त्यौहार तो आपको मालूम है, आज का त्यौहार खुद बताता है कि अगर कोई प्रगति होती है, कोई प्रोग्रेस होती है, तो उसका श्रेय जो अपने साथ काम करने वाले हैं, जो ये देवियाँ हैं, सब लोग खड़ी हैं। बहुतों को मैं पहली बार देख रहा हूँ और बहुत पुराने भी लोग हैं। और प्रिंसिपल साहब तो मेरे गांव के हैं। आपसे मैंने आज कहा था कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, हम बिलग्राम जाने वाले थे और वहीं के ये रहने वाले हैं। पूरा परिश्रम इनकी टीम का इसी बिल्डिंग में दिखाई पड़ेगा। और इस बिल्डिंग में कितने हैं, मेरे ख्याल से 1000 बच्चों का तो कैपेसिटी का भर का इन्होंने बना दिया है। और आने वाले दिनों में हम और बड़ी जगह लेंगे। हम चाहेंगे कि लखनऊ का ज्ञानदीप जैसे शुकाहाबाद का है पब्लिक स्कूल, उसी तरीके से यहाँ भी बने। और ISC है, ये यूपी बोर्ड का है, और मैं ज्ञानदीप CBSE का भी लखनऊ में खोलना चाहता हूँ। जी, आपने बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ये उपहार, टीचर्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि CBSE स्कूल भी ज्ञानदीप होगा। एक है ज्ञानदीप स्कूल, जो मेन बड़ा सबसे पुराना स्कूल फिरोजाबाद में है, वो ज्ञानदीप है। उसी के नाम पे यहाँ भी रहा है, उसी के नाम पे आपके कसवंडी कला में भी है। तो इस तरीके से कई ब्रांचेज हैं। और मैं बच्चों को विशेषकर कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आपकी ताकत के कारण कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे अच्छे आते हैं तो ताकत बढ़ती है, काम करने की इच्छा बढ़ती है। तो बच्चे या भगवान इन बच्चों को जब लाया है तो माँ सरस्वती के कारण ही लाया है। और मुझे बड़ी आपको बधाई देना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब कि आपका 100% रिजल्ट रहा है। ज़्यादातर बच्चे सभी फर्स्ट क्लास है और बड़ी अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुए हैं। मैं पूरे स्टाफ को भी बधाई देता हूँ। और आए हुए अपने मीडिया कर्मी साहू जी, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं और इनका भी घर मकान सब यहीं पारा में बना हुआ है। तो ये हमारे भाई भी हैं, हमारे साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे इंसान जिसने अकेले सबको जोड़ दिया। आज मीडिया के 100 लोग जुड़े हुए हैं हमसे, ये इनका श्रेय वीर साहू को जाता है। मैं सबको बधाई देता हूँ। त्यौहार अच्छे ढंग से मनाना, ये खुशी का त्यौहार है। लेकिन मैंने कल भी बोला था शायद आपसे कि इसमें पटाखों पर अंकुश लगाना। खुशियों में पटाखे डिस्टर्ब कर सकते हैं। मिठाइयाँ खाओ, अपने से बड़ों का सम्मान करो, हंसी खुशी से रहो, अच्छे खाना खाओ, लेकिन पटाखों से दूर रहो। क्योंकि एक पटाखा किसी की बनी बनाई झोपड़ी को 1 मिनट में नाश कर देता है। आपने देखा नहीं? आप बेटा, आप लोग सब जानते हैं इस समय 2 विश्व युद्ध चल रहे हैं। एक गाजा में चल रहा है और एक पुराना वाला, अभी पुराना वाला बंद नहीं हुआ था, दूसरा शुरू हुआ। बच्चे किस तरीके से मर रहे हैं, बच्चों को क्या मालूम युद्ध क्या होता है। एक बम की वहाँ बरसात हो रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवाली के मौके पे कि ऐसे विश्व जो युद्ध की कगार पे दुनिया खड़ी है,
ये बंद हो जाए, वरना जब कोई रहेगा ही नहीं कुछ, तो हम काहे के लिए स्कूल, काहे के लिए बच्चे, क्यों IAS, क्यों IPS, फाइट फॉर आइज का नारा हमारा बेकार हो जाएगा। थैंक यू। सर से जानूंगी सर, आपने बच्चों को पहाड़ में नए रूम्स दिए हैं, कौन सी क्लासेस चलेंगी और किन बच्चों के लिए दिया है, क्या क्या इस समय आपको बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए, जो रूम्स आपने दिए हैं उसमें कितने? सबसे पहले आज धनतेरस का दिन है और हमारे डायरेक्टर सर हमारे बीच में हैं, बड़े भाई की तरह हमेशा विद्यालय को एक गाइडलाइन दी है, तब हम अपनी टीम की तरफ से और प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से सर को तथा मीडिया के लोग आए, हम सब लोगों की खुशी दोगुनी हो गई, दिवाली 4 गुनी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कमी महसूस की थी, बच्चों को बैठने की जगह नहीं थी, तो सर से रिक्वेस्ट की कि हमें 3 रूम चाहिए यहाँ अर्जेंट, तो सर ने अपनी अथक प्रयास से 3 की जगह हमें 5 रूम दिए। तो हम सब, हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि इस कार्य पे खरा उतरें। और आज के दिन चूँकि भक्त बजरंगबली का हम लोग पर्व मना रहे हैं, क्योंकि जब भक्त ऐसा हो तो फिर सारी चीज़ें आसानी से अच्छी हो जाती हैं। सर पूजा पाठ हुई है, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी आज, और इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम बच्चों के लिए क्या वितरण? बच्चों ने हमारे बताया कि हम आज कुछ करना चाहते हैं, और ये सारी लगन मेहनत हमारे बच्चों की और टीम की है। इन्होंने बड़े अच्छे ही तरीके से सब डेकोरेशन किया और हाफ डे तक इनकी पढ़ाई हुई और सारे बच्चे प्रसाद लेकर के चले गए। और ये बच्चे अब हम लोगों के साथ मिलकर के हम लोग सुंदरकांड का आयोजन करेंगे और फिर इसका समापन करेंगे। आपसे पुनः गुजारिश है, समय हो तो अंतिम जब समापन हो तब फिर आ जाइएगा, तो हमारी दिवाली 8 गुनी हो जाएगी। कहते हैं ना कि स्कूल हमें ज्ञान देता है, विज्ञान देता है, संस्कार देता है, और बच्चे स्कूल को अपना घर मानते हैं। आज जैसे सर ने कहा है कि तैयारियां जो की हैं वो बच्चों ने की है, मुझे ये बात सच है कि हम लोग भी स्कूल में थे जब, तो हमें भी कुछ होता, हमें तो हमारे ही घर में कुछ हो रहा है तो उस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो बच्चों की खुशी के लिए आज 5 रूम का निर्माण हुआ, एक दिन मुझे लगता है इससे ऊपर 5 फ्लोर का भी निर्माण होगा। और ज्ञानदीप इसी तरह से तरक्की करे और बच्चों को शिक्षित करे, यही हंगामा टाइम्स का भी कहना है। और आप सभी को जो यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं उन सभी को दिवाली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।